गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज का दिनांक 17 सितंबर 2025 है। आज का करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भारत और एडीबी जो बैंक है उसके बीच में समझौता हुआ है। तो भारत और एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो सतत पर्यटन के लिए $126 मिलियन का ऋण समझौता किया है इंडिया के साथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि अभी हाल ही में जो $126 मिलियन का जो ऋण समझौता हुआ है वो किस किस के बीच में हुआ था? भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में हुआ। अब थोड़ा सा हम क्या बेसिक भी समझा देते हैं कि एडीबी है क्या, मतलब। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशिया विकास बैंक भी बोल सकते हैं। ये रीजनल बैंक है, रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। और इसकी स्थापना 1966 को हुई थी। ये इसकी स्थापना क्यों हुई थी कि जो एशिया के देश है तो उनका आर्थिक विकास और उनका सोशल डेवलपमेंट, इन सब के लिए इसकी स्थापना हुई थी। और ये बैंक यूएन इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फॉर ईस्ट, मतलब यूनिस्केप, और जो गैर क्षेत्रीय विकसित देशों के सदस्यों को भी सम्मिलित करता है। और इस बैंक की स्थापना जब हुई थी 1966 में तो 31 सदस्यों के साथ हुई थी। अब एडीबी के पास अब इस वक्त 68 मेंबर है। आपको ये ध्यान रखना, 68 मेंबर है, जिसमें 49 तो एशिया से, एशिया और पैसिफिक से है। और 19 जो सदस्य हैं, मेंबर है, वो बाहर ही है। ये थोड़ा सा याद रख लीजिए कि एडीबी में टोटल अभी 68 मेंबर है। 49 एशिया और पैसिफिक से, 19 जो मेंबर है वो बाहर से है। ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक वर्ल्ड बैंक के आधार पर ही बनाया गया है। वर्ल्ड बैंक के समान यहाँ पे भारित वोट प्रणाली की व्यवस्था है। इसमें वोटों का वितरण सदस्यों के कैपिटल अभिदान अनुपात के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में जो इसमें देखा जाए तो यूएसए और जापान दोनों के पास जो 5,52,210 शेयर है, इन दोनों के पास शेयरों का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो कुल 12.756% है। 12.756% है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन क्या है। इसमें ये देख लो कि सबसे टॉप पे किसका है, यूएसए और जापान का है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो भारत, भारत का कितना है, 6.317%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। फिर वापस याद दिला देता हूँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। एशिया का डेवलप करेगा, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा। इसमें 68 मेंबर है, ये याद रख लीजिए। भारत का जो शेयर अनुपात है वो 6.317 है, ये आपको ध्यान रखना है। और यूएसए और जापान का सबसे ज़्यादा है। और चाइना के पास 6.429% है। और ऑस्ट्रेलिया के पास 5.773। अगर उसको टफ क्वेश्चन बनाना रहेगा तो ये ऐसे पूछ सकता है कि चाइना के पास ज़्यादा है या भारत के पास ज़्यादा है। अगर उसको पूछना रहेगा तो, पर आपको ये थोड़ा सा आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो बेसिक है वो मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट है ज्ञान भारत सम्मेलन। पहले डिस्कशन हुआ था अपना कि ये कहाँ हो रहा है, नई दिल्ली में हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भारतीय पांडुलिपि धरोहर के संरक्षण व डिजिटलीकरण पर केंद्रित है। तो इसमें जो एग्जामिनर है वो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि जो ज्ञान भारत का सम्मेलन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। पहला यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। सेकंड वो पूछेगा कि जो ज्ञान भारत सम्मेलन है ना, उसका उद्देश्य क्या है, मतलब। तो ये याद रख लीजिए, भारतीय जो पांडुलिपि धरोहर के संरक्षण व डिजिटलीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है। अब आज से हमने क्या किया कि जो स्पोर्ट्स वाला है ना सेक्शन, जो तो स्पोर्ट्स वाले को हमने अलग ही कर दिया है। तो उसमें क्या रहता था, कभी स्पोर्ट्स आता था कभी इंटरनेशनल, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज। तो स्पोर्ट्स को मैंने अलग कर दिया। स्पीड स्केटिंग में देश को मिला पहला विश्व चैंपियन। आनंद ने बीजिंग में रचा इतिहास। तो ये भारत के आनंद कुमार वेल कुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत के पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। अब स्पीड स्केटिंग क्या रहता है, जो आपने देखा होगा कि जब आदमी, मतलब रनिंग वगैरह करते हैं और नीचे जो शूज रहते हैं, शूज पहनते हैं और उसके नीचे जो टायर से लगे रहते हैं ना, उनसे जो भागते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा याद रख लीजिए कि स्पीड स्केटिंग क्या रहता है, जो नीचे टायर से लगा के और फिर वो दौड़ते हैं ना, वो वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। नेक्स्ट है राजस्थान विशेष करके हमने सीरीज चलाई रखी है, G20 यूथ शिखर सम्मेलन। तो भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं, डॉक्टर शिवम अग्रवाल, राजस्थान से। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा है। राजस्थान में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं, डॉक्टर शिवम अग्रवाल राजस्थान से हैं।
और ये तो ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा ही जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट है, उसने ये बताया कि राजस्थान के 29 जिले अत्यधिक जल दोहन की श्रेणी में। तो ये याद रख लीजिए कि कौन सा डार्क जोन है, कौन सा कम दोहन वाला है, ये एक रिपोर्ट आती है, वो थोड़ा सा देख लीजिए। पर अपने को अगर ये रिपोर्ट में स्पेशल दिया है तो याद रख लीजिए कि 29 जिले अत्यधिक जल दोहन की श्रेणी में। नेक्स्ट है नेशनल एमएसएमई कॉन्क्लेव 2025, उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? उदयपुर में किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है खिजड़ी बलिदान दिवस, प्रतिवर्ष कब मनाया जाएगा? 12 सितंबर को मनाया जाएगा, ये याद रख लीजिए, मनाया जाता है, तो ये याद रख लीजिए। हरियाणा राजस्थान, तो हरियाणा राजस्थान हमारा राजस्थान गवर्नमेंट का वो है। तो इसमें क्या किया जाता है कि पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो इसमें क्या किया है कि एक दिन में 17 लाख पौधारोपण किया है, तो उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब राज्य निर्वाचन आयुक्त है जो पहले कौन थे? मधुकर गुप्ता, उसके जगह कौन आए? राजेश्वर सिंह। तो ये याद रख लीजिए कि अभी जो राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजेश्वर सिंह। और इसमें मैंने ये जो लाइन डाली है ना कि इस संबंध में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मंगलवार को राजेश्वर सिंह की नियुक्ति का आदेश जारी किया, तो इसमें एक आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या तैयार हो गया कि भाई जो राज्य निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति का आदेश कौन जारी करता है? हमारा राज्यपाल जारी करता है। क्योंकि अभी हाल ही में शायद टीचर का एग्जाम, तो उसमें से पूछा गया था कि मतलब जो शपथ पत्र कौन पढ़ के सुना रहा था, या ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम उसको भी कवर करते हुए चल रहे हैं। तो मैं सारी चीज़ों को कवर करते हुए चल रहा हूँ, आप विश्वास रखिए और हम बेस्ट करेंगे, आप भी अपना बेस्ट कीजिए। तो फिर हम एक और सीरीज चला रखे हैं कि जो कल पढ़ा था उसका आज हम रिवीजन भी करते हैं। तो मैं पूछता हूँ आपसे, आप बताइए। पहला, आशा करता हूँ आप सबने पढ़ा होगा। पहला है जापानी उपग्रह ISS-A J1 का जो लॉन्चिंग वगैरह कौन करेगा? बताइए, आप खुद से जवाब दे दीजिए, मैं बता देता हूँ। तो इसका लॉन्चिंग करेगा इसरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जापान का जो ये जो उपग्रह है उसका हम लॉन्चिंग करेंगे। तो ISS-A J1 का प्रक्षेपण इसरो करेगा। दूसरा, ये जो है, जो ये सैटेलाइट है, इसका क्या काम रहेगा? ये जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में अंतरिक्ष जागरूकता के लिए समर्पित मिशन है। दूसरा है कि अंतरिक्ष में उपग्रह बढ़ती संख्या और अत्यधिक मलबे के कारण टकराव के खतरे से भी निपटेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिए। फिर नेक्स्ट हमने किया था कि जो दलीप ट्रॉफी चैंपियन कौन बना था? आपको पता होगा, याद कीजिएगा, आपने पढ़ा होगा तो याद रख लीजिए कि दलीप ट्रॉफी चैंपियन सेंट्रल जोन बना था, किसको हरा के? साउथ जोन को। और इसमें मैंने ये बताया था कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन चुने गए? सारांश जैन चुने गए हैं। और नेक्स्ट आपसे पूछते हैं, डिजिटल लेन देन एनपीसीआई ने कितनी सीमा बढ़ा दी थी जो व्यक्ति से व्यापार लेन देन की? याद कीजिए। तो ये 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है 11वीं जो राष्ट्रमंडल संसदीय जो संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ हो रहा है? याद कीजिए, आप खुद से रिवाइज करते रहिए, मैं पूछता हूँ याद कीजिए तो आप उसमें खुद जवाब दीजिए कि ये तो कहाँ पे किया गया है? बेंगलोर में। याद रख लीजिए 11वीं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन बेंगलोर में किया गया। फिर जो राजस्थान विशेष था उसमें हमने बोला था कि जो कि नई किस्म है RD 3064, ये किसने डेवलप की थी? मतलब कौन सी संस्थान ने डेवलप की थी? याद कीजिएगा। तो ये याद रख लीजिए, कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर दुर्गापुरा ने इसको डेवलप किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय जो टीम जाएगी उसकी चीफ कोच कौन है? चीफ कोच कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान के लिए, याद रख लीजिए। तो बताइए कौन है उनके चीफ कोच? है महावीर सैनी। और बताइए राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज कहाँ पे बनाया गया है? तो मैं बता देता हूँ, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज डूंगरपुर में बनाया गया है। और आदि आदि कर्मयोगी अभियान के तहत जयपुर के 177 गांवों का चयन किया गया, ये किसने किया था? याद कीजिए, जनजाति मंत्रालय ने किया था।
तो इसी प्रकार से हम रिवीजन भी करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और जैसे आज ये मैंने पढ़ाया था इसको याद रख लीजिए, फिर नेक्स्ट हम जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें रिवाइज करेंगे। और पुराने पेपर भी देख रहा हूँ, जो अभी पेपर आ रहे हैं वो भी देख रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि अपने को सिलेक्शन लेना है। मार्केट में इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप पूछो मत। हो जैसे सपोज करो हमारे पीएम मोदी जी चाइना गए, तो बताएंगे कि इस होटल में रुके। भाई कभी ज़िंदगी में क्वेश्चन नहीं आएगा भाई किस होटल में। आपको मेन बात है कि वहाँ पे क्या समझौता हो वो पढ़ना है, ना कि कौन से होटल में रुके, क्या खाना खाया क्या नहीं। ये कभी नहीं पूछेगा आपको, मैं बता दूँ। तो अपने को इम्पोर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी है। और मेरा ऐसा है कि जैसे ये बनाने के लिए मुझे 2 से 2.5 घंटे मैं इस पर रिसर्च करता हूँ। फिर जो इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से वो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आप पढ़ते रहिए दोस्तों, और भी सब्जेक्ट आप पढ़ते रहिए जो आपके बेसिक है, और करंट वगैरह पढ़ते रहिए। और इसमें हम बेसिक भी डिस्कस करते रहेंगे। जैसे आज एशियन डेवलपमेंट बैंक कर दिया, एक दिन पहले मैंने राष्ट्रपति जो वोट वगैरह था किया था, तो इसमें बेसिक डिस्कशन भी करता चलूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू।